नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके लिए लाई हूँ कुछ रोचक और अनसुनी कथाएं जिन्हें सुनकर आपके अंदर भी देव भक्ति उजागर हो जाएगी। चलिए सुनते हैं कुछ रोचक कथाएं विनीता के साथ। दोस्तों, रावण का नाम आते ही उससे बड़ा घमंडी, तुच्छ, असुर, राक्षस और क्रूर राजा दोषों को न समझने वाला असुर मानते हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि रावण एक बहुत बुद्धिमान, अपने परिवार की रक्षा के लिए जान दे देने वाला और शिव जी का परम भक्त था। वो एक कुशल राजा था। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रावण के बारे में कुछ 8 ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें रामायण में नहीं बताई गई हैं। फैक्ट नंबर 1, रावण एक बहुत बड़ा तपस्वी था जिसने अपनी तपस्या से न केवल शिव जी को बल्कि ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न किया था। जी हाँ, रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ही अपने भाई कुंभकर्ण को नींद के श्राप से मुक्त कराया था। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कुंभकर्ण एक ऐसा दानव था जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया हुआ था। इसी वजह से ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को जीवन भर सोते रहने का श्राप दिया था, जिसके बाद रावण ब्रह्मा जी की तपस्या करके अपने भाई कुंभकर्ण को श्राप की अवधि को साल में सिर्फ 6 महीना करा दिया था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, रावण को इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि रावण की गिनती इतिहास के उन सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में होती है जिन्होंने अपने कई ग्रंथ लिखे थे, चाहे वो रावण संहिता हो या फिर बड़े बड़े पौराणिक ग्रंथ। कहा यह भी जाता है कि रावण जटिल से जटिल संस्कृत श्लोक और प्राचीन ग्रंथों को एक बार पढ़ने के बाद हमेशा के लिए याद कर लेता था और अपनी इसी खासियत से भगवान श्री शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी, जिसे भगवान शिव की आराधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, ये बात शायद आपको ना पता हो, रावण अपनी लंका में अपने बेटे मेघनाद को मायावी और शक्तिशाली योद्धा मानता है। मेघनाद वही है जिसने श्री लक्ष्मण को अपने एक बाण से मूर्छित करके श्री राम जी की समस्या बढ़ा दी थी। दरअसल मेघनाद को बाण चलाने और मायावी बनने का ज्ञान अपने पिता रावण से मिला था। रावण के कहने पर ही मेघनाद भगवान शिव का भक्त बना। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि मेघनाद के जन्म से पहले ही रावण को मेघनाद की वीरता का ज्ञान था, जिस वजह से रावण ने मेघनाद के जन्म के दौरान सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने के लिए कहा था ताकि मेघनाद अमर हो सके। लेकिन शनिदेव 11वें स्थान पर न जाकर के 12वें स्थान पर बैठ गए, जिससे रावण को बहुत क्रोध हुआ और शनिदेव पर आक्रमण करके उन्हें कुछ दिनों के लिए बंदी बना लिया। इसके अलावा रावण ने इंद्रदेव और साक्षात यमराज को भी युद्ध के लिए ललकारा था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, रावण एक आज्ञाकारी भाई और एक आदर्श पति भी था। जहां रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के लिए जो कदम उठाया था वो आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बना और अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह उस यज्ञ से उठ गया जिस यज्ञ के पूरा होने के बाद रावण श्री राम की सेना को पराजित कर सकता था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, रावण अपनी और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किसी भी तरह से किसी भी हद तक जा सकता था और रावण का ही एक ऐसा काल था जिसमें श्रीलंका के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल और सुरक्षित महसूस करते थे। और आपको बता दें, रावण ने श्रीलंका को एक ऐसे सुरक्षा घेरे से घेर रखा था कि उसमें कोई बाहरी प्रवेश करे तो वो भ्रमित हो जाए। और खुद ही श्री हनुमान जी जब लंका गए थे तो उन्हें लंका तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, रावण बचपन से न तो ब्राह्मण था न ही राक्षस था। वह ऋषि वृषर्वा का पुत्र था जो कि एक ब्राह्मण थे और उनकी माँ केकसी जो कि एक राक्षसनी थी, जो उसके विश्रवा की दूसरी पत्नी थी। यही कारण है कि रावण के पास बचपन से ही राक्षस जैसी शक्ति और ब्राह्मण जैसी बुद्धि थी। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, रावण ने अपने जीवन के काल में
कई स्त्रियों के साथ दुराचार किया और कहा जाता है कि उसकी बहन शूर्पणखा समेत माता पार्वती और कई स्त्रियों ने मौत का श्राप दिया था रावण को। इनमें से अगर शूर्पणखा और माता पार्वती को छोड़ दिया जाए तो कई स्त्रियों के साथ दुराचार किया, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि रावण माता सीता के साथ एक मर्यादा में रहकर पेश आया और शायद ये भी पता नहीं था कि एक दिन स्त्री ही उसकी मौत का कारण बनेगी। लेकिन अपने जीवन में स्त्रियों के बारे में बातें कही थी जो शायद आपको गलत लगे, लेकिन सत्य है। रावण द्वारा स्त्रियों पर कही गई बातों का सहारा की स्त्रियों की बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। स्त्रियां किसी को भी धोखा दे सकती हैं। ये रावण के द्वारा कही गई बातें थी। इसमें कितना सच था कितना गलत था ये रावण ही जानते थे। और फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, रावण की लंका का एक ऐसा नाम है जिसकी मृत्यु पर श्रीलंका का कोई भी व्यक्ति यकीन नहीं करता और इस बात पर कोई यकीन नहीं करता कि भगवान राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई, बल्कि उनका कहना है कि रावण भगवान राम के हाथों से घायल हुआ था। उसके बाद नागा जाति के लोग रावण को श्रीलंका की जंगलों की गुफा में ले गए थे और बताया जाता है कि नागा जाति के लोग रावण को जिंदा समझकर उसके शरीर पर कई जड़ी बूटियों का लेप लगाया, लेकिन उनका ये प्रयास काम नहीं आया। इसके बाद रावण के शरीर को ताबूत में बंद कर एक गुफा में छुपा ले गए, क्योंकि नागा जाति के लोगों का ये मानना था कि लक्ष्मण जी को जड़ी बूटियों से जिंदगी दी जा सकती है, तो रावण को भी जड़ी बूटियों के सहारे पुनः जीवित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रावण के शरीर को एक ताबूत में बंद कर ये बात जब श्रीलंका के रिसर्चर को पता चली, तब रिसर्चर ने भी इस बात पर मुहर लगाई कि शरीर रावण का ही है, जिसकी लंबाई 173 किलोमीटर दूर रंगीला, जो कोलंबो से 173 किलोमीटर दूर रंगाला के एक घने जंगलों के बीच एक गुफा में स्थित है। दोस्तों, इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन किसी देश की रिसर्चर टीम इतनी दावे करके उस बात पर सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन ये बता दें कि इस जगह से ताबूत को खोलने या निकालने की इजाज़त श्रीलंका के गवर्नमेंट ने नहीं दी है, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही और रोचक और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक तत्व को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली नई रोचक जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिले। बस दोस्तों, इतना ही। मिलते हैं कल नई धार्मिक जानकारी के साथ। आपका साथ हमारा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद।